सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं, सेपरेट वीडियो है हमारा ये, जो हमारे सेवा ने जो चेंजेस किया है, ठीक है, उसमें जो भी नया करिकुलम आया है ड्यू टू कोविड, ठीक है, तो जो भी सिलेबस घटा दिया गया उसके बारे में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली मैथमेटिक्स का, ठीक है, क्लास 10 वालों के लिए मैथमेटिक्स एंड साइंस, इन दोनों का भी हम बात करने वाले हैं। इसमें क्या रिडक्शन हुआ है, ठीक है, और इसी हिसाब से मैं सेपरेट करके वीडियो लाते रहूँगा क्लास 9 और 10 दोनों के लिए, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, तो आपके लिए बेटर होगा समझने में। क्योंकि लास्ट जो मैंने बताया था, एक मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसमें 10 मिनट के अंदर में बता दिया कहाँ कहाँ पे मेजर सब्जेक्ट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है, बट उसके ऊपर कॉमेंट आया कि सेपरेट वीडियो बनाना ज़्यादा अच्छा होगा, तो मैंने भी सोचा सही है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेपरेट वीडियो, ठीक है। सो जो सबसे पहला हमारे पास में आता है मैथमेटिक्स के बारे में पहले हम बात करेंगे। और मैं अभी जो है, आप चाहो तो बुक जो है वो भी निकाल कर रख लो, ठीक है, तो बुक से भी आपको अच्छी तरह से और अच्छी तरह समझ में आने लगेगा कि कहाँ पे क्या चेंजेस हुआ है। मैं पेज वाइज करके आपको दिखाते रहूँगा, ठीक है, तो आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा होगा। क्लास 9, ये क्लास 10 वालों के लिए है। क्लास 9 वाले जितने भी हैं वो थोड़ा दिन वेट करें, ठीक है, तो क्लास 9 वालों के लिए भी आ जाएगा बहुत ही जल्द। सो सबसे पहले क्लास 10 वालों के लिए हम देखते हैं। ओके, सो ये रहा, देखो, रिवाइज सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 फॉर द एकेडमिक सेशन 2021, ठीक है, इस साल के लिए AHSLC AHM, ठीक है, मतलब आसाम हाई मदरसा जो है एग्जामिनेशन दोनों के लिए, ठीक है, एग्जाम दोनों सेम ही होता है। सो क्लास 10 टाइम आपको एग्जाम में मिलता है 3 आवर्स, पेपर रहेगा 90 का, 10 मार्क्स इंटरनल जो पहले था वैसे ही, पासिंग मार्क्स अगेन कितना है 30 है, डेट इज 27 आउट ऑफ यहाँ से आना चाहिए, और 3 मार्क्स कम से कम, एटलीस्ट यहाँ पे तो 6 मार्क्स आपको देना ही चाहिए होता है स्कूल को, ठीक है, 6 मार्क्स मिल ही जाता है, ठीक है, बेसिकली 3 मार्क्स यहाँ पर चाहिए होगा। रिटन एग्जाम में आपको 27 लाना होगा, जैसा कि यहाँ पे लिख के दिया गया है, ठीक है। सो सबसे पहला चेंजेस तो आपको पहले पता ही होगा कि हमारे जो इस बार का सिलेबस है उसमें रिवीजन को इंपॉर्टेंट माना गया है, ठीक है। सो रिवीजन आपका पूरा रहेगा, कोई चीज़ में ओमिट नहीं किया गया है। इसके लिए आपको न्यू बुक में आपको मिलेगा रिवीजन वाला पेज। मेरे पास NCERT का बुक है, ठीक है, तो इसलिए NCERT वाला जो बुक है इंडिया लेवल का, तो उसमें जो है आपका रिवीजन वाला पार्ट, क्योंकि आसाम में ही हुआ है इसका रिवाइज, ठीक है, तो ये नहीं है, ठीक है, तो इसे भी हम बात नहीं करते हैं। मतलब ये चैप्टर आपका पूरा ही है, ठीक है, इसमें कोई भी चीज़ हटाया नहीं गया है। ओके, देन आता है रियल नंबर, चैप्टर 1। चैप्टर 1 में कहाँ तक हमें करना है, अप टू 1.4 तक हमें करना है, यूनिट अप टू 1.4, ठीक है, दैट मीन्स एक्सरसाइज जो है 1.3 तक जाना है और 1.5 ऑनवर्ड्स नहीं करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको ये चीज़ जो है मैं आपको अब PDF में दिखाऊंगा। चलो, तो ये रहा हमारा क्लास 10 वाला जो चैप्टर है, ठीक है, वो चैप्टर ये रहा। क्या कहा गया था हमें कहा गया था अप टू 1.4 तक हमें जाना है, मतलब पॉइंट जो है वो 1.4 तक हमें जाना है, तो हम चले जाते हैं 1.4 तक। 1.4 कैसे देखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1.3, तो मतलब ये है, ठीक है, आपको अप टू 1.4 तक जाना है, ठीक है। सो मतलब ये सारा चीज़ आपके सिलेबस में काउंट होता है, ये सब आपके लिए रहेगा, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि देखने में अच्छा बने, ठीक है। चलो, उसके बाद में ये सारा चीज़ जैसा पहले था वैसा ही आपके सिलेबस में, कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं हुआ है। ओके, अप टू 1.4 डेट मीन्स ये रिविजिटिंग इरेशनल नंबर जो है ये सारा आपके पास है, ठीक है। और यहाँ पर बगल में एक और चीज़ दिया गया था, एक्सरसाइज 1.3 तक आपको करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.3 कहाँ तक जाता है, ये आपका प्योर यहाँ तक चला गया, ठीक है। तो आपको ये सारा सम्स जो है देखने हैं, ठीक है, ये सब चीज़ जो है आपके लिए रहेगा एग्जाम में। ओके, तो क्या नहीं देखना है इसके बाद, ठीक है, ये 1.5 के बाद जो भी चीज़ है ना, ये सब आपको अब नहीं देखना है। तो ये कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं, ठीक है। ये सब चीज़ आपने पहले भी मतलब 1 मार्क के लिए पहले आपको यहाँ से क्वेश्चन आता था, तो ये इस चैप्टर में आपको बस यही वाला पार्ट जो है छोड़ दिया गया, ठीक है, इसी सेक्शन को छोड़ा गया और कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं किया गया। यहाँ पर आपको एक एक्सरसाइज मिलता है जहाँ पर 1 मार्क क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सो ये 1.4 जो है 1 मार्क क्वेश्चन के लिए, वही आपको नहीं करना है, बाद बाकी आपको सब करना है, ठीक है। सो चलो नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 2 से क्या चेंजेस है। चैप्टर 2 से हो जाता है आपका, अच्छा देखेंगे अगर मैथमेटिक्स में अगर ज़्यादा समय चला जाता है तो मैं साइंस के लिए तब अलग बनाना पड़ेगा, ठीक है। चैप्टर 2 आपके पास होल चैप्टर है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। चैप्टर 3 में अगेन 3.5 ऑनवर्ड्स जो आपको नहीं देखना है, ठीक है, दैट मीन्स एक्सरसाइज 3.5 तक आपको देखना है और उसके बाद का नहीं देखना है, तो मैं आपको डायरेक्ट वहीं पर पहुँचा देता हूँ। ये रहा हमारा चैप्टर 3, ठीक है। सो चैप्टर 3 में 3.5 तक हमें जाना है, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज सब है, ये सब आपको आएगा ही आएगा, ठीक है, ये सब आपके सिलेबस में रहेगा मतलब। और ये 3.5 हमें दिख रहा है, ठीक है। सो क्या दिया गया है, देखो दिया गया है कि
अप टू 3.5 आपको एक्सरसाइज 3.5 तक करना है, ठीक है, यूनिट्स रिक्वायर्ड के अंदर है। ओमिटेड है 3.5 के बाद, ठीक है। तो अब देखो 3.5 मतलब ये वाला जो एक्सरसाइज है आपको करना है, ठीक है। नए वाले बुक में चेंजेस है AHSCC में, ठीक है, तो उसके हिसाब से, सॉरी HSLC का, तो उसके हिसाब से आपको करना है, तो ये पूरा करना है। और यहाँ से, ठीक है, ये जो लॉन्ग लॉन्ग इक्वेशंस जो थे ना, जो पहले 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाते थे, ये इस बार आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको एक बेटर मेजर रिलीफ यहाँ पर आपको मिल जाता है। इस तरह के जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो एवरेज स्टूडेंट्स जो नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, वो आपको इस बार नहीं देखना। मतलब ये सारा 3.6 एक्सरसाइज आपके लिए टोटली इग्नोर कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप आराम से छोड़ देना। और पहले, इससे भी पहले कभी कभी हम देखते थे, ठीक है, ऑप्शनल को, बट इस बार तो इससे बिल्कुल ही नहीं देखना होगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका चैप्टर 3 के बारे में। अब हम देखते हैं चैप्टर 4 में फिर क्या चेंजेस आए। चैप्टर 4 में हमें दिया गया है 4.5 ऑनवर्ड्स नहीं करना है, एक्सरसाइज 4.3 तक करना है। तो इसमें बस आप समझ लेना, वो जो पार्ट था ना आपका नेचर ऑफ रूट्स वाला जो पार्ट था, वो आपको नहीं करना है, कहने का मतलब, ठीक है। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ओके, सो क्या दिया गया है, देखो यहाँ पर दिया गया है 3.5 तक आपको, सॉरी 4.3 तक आपको करना है, ठीक है। सो एक्सरसाइज 4.3 मतलब ये वाला एक्सरसाइज जो है ये आपको करना है। यहाँ तक रेगुलर, इससे पहले का जितना था सब आपको करना होगा, ये पूरा आपको करना है, कहने का मतलब, ठीक है। और रह क्या गया, नेचर ऑफ रूट्स जो 4.5 में जो आता है, ये वाला पोर्सन, यहाँ इसके आगे का जो भी चीज़ आपको छोड़ देना है, ठीक है। आगे शायद 3 क्वेश्चन था पहले, इस बार 2 क्वेश्चन और ऐड कर दिया गया, तो 5 क्वेश्चन आगे जाकर बनता है ये सब, ठीक है। मेजर यही सब क्वेश्चन है। और के का वैल्यू निकालना हुआ करता था, ठीक है, कि अगर रूट्स अगर 0 हैं, रूट्स अगर इक्वल हैं, तो उस समय क्या होगा, तो वो सब चीज़ आपको जो है छोड़ देना है इस साल के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन चैप्टर 5 मतलब AP के अंदर क्या चेंजेस आया है, ठीक है। सॉरी, थोड़ा आगे बढ़ गया। ओके, सो AP के अंदर में बोला गया है 5.2 तक आपको करना है। तो मैं आपको बताता हूँ 5.2 में क्या आता है, आपका AN का जो फॉर्मूला था वो आपको करना है, और SN जो था उसे आपको छोड़ देना है, ठीक है। मतलब सम ऑफ द टर्म्स जो था वो वाला आपको छोड़ना है। ऐसे मैं यहाँ पर आपको एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बनाने का रीज़न ही था कि आपको एक्सरसाइज वाइज दिखाना है, ठीक है। सो चैप्टर 5 आपको पूरे करते जाना है, ठीक है। ये पूरा आपका है, ठीक है। 5.1, 5.2 ये पूरा आपका आएगा। 5.1 जो है ये तो इजी एक्सरसाइज है, आपका हो जाना चाहिए। 5.2 में आप AN के बारे में पढ़ते हो या TN के बारे में जो पढ़ते हो, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स वाला इक्वेशन एक्सरसाइज, तो वो आपको करना है, ठीक है। 5.2 आपको पूरा कंप्लीट करना है, ये सारा आपके लिए पूरा है, ठीक है। ये सब करना है, यहाँ तक पूरा करना है। और रह जाता है 5.4 ऑनवर्ड्स, तो वही आपको कहा गया है कि 5.4 के बाद जो है ये सब नहीं करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो पॉइंट था ये आपको नहीं देखना है। इसके आगे में क्या आता है, वही SN का फॉर्मूला वाला जो आता है, ठीक है, वो आपको बिल्कुल ही छोड़ देना है। मतलब इस बार के लिए SN वाला जो एक्सरसाइज है वो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। ये रहा आपका एक्सरसाइज, ठीक है। ये एक्सरसाइज हमने तो ऐसे हम अपने क्लास में करा दिया है, बट अब ये नहीं आएगा, तो बच्चे लोग बच गए, स्टूडेंट्स बच गए इससे। चलो नेक्स्ट अब देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट है हमारे पास में ट्राइंगल। ट्राइंगल में 6.5 ऑनवर्ड्स नहीं आएगा, दैट मीन्स एक्सरसाइज आपको 6.3 तक आपको करना है, ठीक है। सो हम पहुंचते हैं 6.3 एक्सरसाइज में। ओके, सो आपको पता होगा 6.1 एक्सरसाइज ये रहा, ठीक है, ये बहुत ही इजी छोटा सा है। देन 6.2 से हमारा मेन कहानी स्टार्ट होता है। तो 6.2 जो है आपका ये रहा, ये आपको करना है, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट करना है एक्सरसाइज, जो बहुत इजी होता है, लोग कर ही लेते हैं। और रह गया 6.3 जो कि आपका सिमिलरिटी के ऊपर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसका। तो ये चैप्टर में मेन सिमिलरिटी होता है, तो वो आपको करना है, ठीक है, उसमें आपको छूट नहीं दिया गया है। ये रहा वो एक्सरसाइज 6.3 तक आपको करना है, ठीक है। इसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ भी चुके हैं या आने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब आपका अप टू 16 तक आपको करना है। देन 6.5 ऑनवर्ड्स जो है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो 6.5 ऑनवर्ड आपको छोड़ देना है, मतलब कि इसके आगे का जो भी चीज़ है वो सब आपको नहीं करना है, ठीक है। इसके आगे आपको एक एक्सरसाइज भी मिलता है, वो भी 2 एक्सरसाइज और है, वो भी आपको नहीं देखना है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम भी इस बार के लिए अब नहीं रहेगा, थ्योरम में भी रिडक्शन हो गया है, ठीक है। मतलब जहाँ तक आपको बताया गया वहीं तक ये सब एक्सरसाइज थे जो कि आपको बिल्कुल ही छोड़ देना है, ठीक है। तो मैं मानूंगा कि चैप्टर 6 से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा फायदा हो गया स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि चैप्टर 6 बहुत लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो वो हमारा अभी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा।
चलो चैप्टर 7 देखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहा गया है एक्सरसाइज 7.2 तक करना है। डेट मीन्स आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो था वो नहीं करना है, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, ठीक है, वो आपको करना है। तो बेसिकली 7.1 में हम डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर बात करते हैं, तो वो आपको पूरा ही चाहिए होगा। यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला का पूरा एक्सरसाइज है, ये आपको चाहिए होगा, ठीक है। और ये रहा आपका सेक्शन फार्मूला, तो ये भी आपका जरूरत है, ठीक है। और उसके बाद आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये एक्सरसाइज के बाद में आने वाला है। एरिया ऑफ, ये एक्सरसाइज के बाद में आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ये आपको नहीं चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आपको एक एक्सरसाइज भी दिया गया है। पहले यहाँ से 2 मार्क का एक क्वेश्चन बनता था, जो अब नहीं आएगा, ठीक है। सो ये रहा 7.3 एक्सरसाइज, इसको बिल्कुल ही नहीं करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बोला गया है अप टू एक्सरसाइज 7.2 तक। अच्छा ये तो हो गया हमारा। अच्छा उसके बाद में आता है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पर 8.1 चाहिए, 8.2 चाहिए, 8.3 चाहिए, 8.5 चाहिए। डेट मीन एक्सरसाइज 8.4 तक पूरा चाहिए, सिर्फ एक्सरसाइज 8.3 को छोड़ दिया गया है। डेट मीन्स 90 माइनस थीटा का जो आपने पढ़ा होगा, अगर किया होगा ट्रिग्नोमेट्री तो, ठीक है। सो 90 माइनस थीटा वाला जो सेक्शन है वो आपको छोड़ देना है, बाद बाकी सब कुछ चाहिए ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से सब कुछ चाहिए होगा, ठीक है। कोई यहाँ पर कोई छूट नहीं मिला है। इवन जो एक्स्ट्रा एडेड क्वेश्चन है वो भी चाहिए होगा, आपके जो असम वाले बुक में जो भी रिवाइज किया गया है वो सब चाहिए। क्या नहीं चाहिए होगा वो मैं सिर्फ दिखा देता हूँ। ये अभी जो आपको दिखने वाला होगा 90 माइनस थीटा की कहानी, ये वाला सेक्शन, ठीक है। सो यहाँ से आपको नहीं देखना है बिल्कुल ही, ठीक है। हाँ यहाँ से जो है आपका कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से लेकर और यहाँ से लेकर पूरा आप आगे तक चले जाओ। 90 माइनस थीटा का जहाँ पे फॉर्मूला आता है वो आपको नहीं करना है पूरा, ठीक है। और ये एक्सरसाइज पूरा ही छोड़ दिया गया, ठीक है, 8.3, ठीक है। और इससे एक और बात बता दूं कि लास्ट सेक्शन में, डेट मीन्स लास्ट एक्सरसाइज 8.4 में भी 90 माइनस थीटा के ऊपर जो है कुछ सम्स दिए गए हैं, ठीक है। अब वो आपका डाउट में रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि कहा गया 8.3 को छोड़ना है, मगर इसका ही ऊपर जो बनने वाला सम है वो 8.4 में भी कुछ दे दिया गया है नए बुक में, असम वाले में, ठीक है। तो एक बार आपको वो देख लेना, या कहो तो ईजी होता है, देख के ही जाना इसके ऊपर, कोई ज़्यादा यहाँ पे आपको छूट दिया नहीं है। इस चैप्टर में सबसे इजी अगर कुछ है तो 90 माइनस थीटा का ही है, तो वो आपको नहीं करना है। बाद बाकी चीज़ ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर प्रूफ, ये सारे के सारे आपको करना है, इसमें कोई छूट नहीं दिया गया है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट जो हमारे पास में है चैप्टर 9। चैप्टर में क्या दिया गया है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये बहुत बड़ा छूट रहा, कुछ नहीं आएगा इसमें से, ठीक है। तो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल ही छोड़ देना है। स्टूडेंट्स बहुत ही आराम से इस चैप्टर से 2 मार्क का क्वेश्चन है तो इजीली उठा लेते थे, हालांकि 4 मार्क का क्वेश्चन भी स्टूडेंट उठा लेते थे। वो लोग शायद जान गए हैं कि स्टूडेंट बेसिकली उठा ही लेते हैं, तो इसको बिल्कुल ही हटा ही दिया गया आपका, ठीक है। ये आपका अब आएगा ही नहीं। अब आते हैं सर्कल चैप्टर में कोई छूट नहीं दिया गया है, होल चैप्टर आपका आएगा। कंस्ट्रक्शन में 11.1 तक ही आएगा। कंस्ट्रक्शन आपको पता होगा, चैप्टर 11 जो है आपका कंस्ट्रक्शन, उसमें 2 पार्ट है, ठीक है। एक तो होता है ट्राइंगल वाला पार्ट और एक होता है आपका सर्कल वाला पार्ट, ठीक है, जहाँ पे आपको टेंजेंट बनाने को कहा जाता है, ठीक है, 11.2 एक्सरसाइज में। तो वो टेंजेंट वाला पोर्शन को छोड़ दिया गया है, ठीक है। और 11.1 जो एक्सरसाइज है, ये वाला एक्सरसाइज, ठीक है, जो सिमिलर ट्राइंगल्स ड्रॉ करने के बारे में जहाँ पर हम पढ़ते हैं, ठीक है, ये वाला एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज आपको पूरा करना है। यहाँ पर 7 क्वेश्चन है, और ये वाला जो है ना टेंजेंट वाला पोर्शन, ये बिल्कुल ही छोड़ देना है, ठीक है। हालांकि इसमें से 4 साल 3 साल में एक बार ही क्वेश्चन आता था, और वो भी कुछ मार्क्ड क्वेश्चन थे वही आते थे, तो इस बार वो भी अब खत्म हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल के ऊपर, ठीक है। अच्छा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में क्या कहा गया है कि अप टू एक्सरसाइज 12.2 तक आपको करना है। मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर्स जो यहाँ पर थे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये सब जो भी था वो आपका नहीं आएगा, ठीक है। मैंने ऐसे बता देता हूँ, ऐसे मैं आपको यहाँ पर भी एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। चैप्टर 13 है हमारे पास में, ठीक है, 13 चैप्टर, ओके। तो क्या कहा गया है देखो 13 चैप्टर में कि 13.2 तक हमें चाहिए, ठीक है। सो 13.2 तक हम पहुंच जाते हैं पहले। मतलब ये हुआ कि आपके पास ये सारा जो है ये सब कुछ आपको चाहिए होगा, ये सब आपको चाहिए, जो कर्व सरफेस एरिया वाला जितना भी पोर्शन है सब चाहिए होगा। ये एक्सरसाइज बेसिकली कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम के ऊपर ही है, तो ये पूरा ही चाहिए होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये फाइंड द सरफेस एरिया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर सरफेस एरिया के ऊपर जो क्वेश्चन बनता है ये सारा आपको चाहिए, ठीक है। रह क्या गया वॉल्यूम, ठीक है। तो क्या कहा गया था 0.2 तक, मतलब 13.2, तो ये भी आपको चाहिए होगा, यहाँ पर वॉल्यूम का पार्ट है, ठीक है। 13.2 हमें चाहिए, हाँ 13.2 हमें चाहिए, तो ये आपका वॉल्यूम वाला पोर्शन है, ये भी चाहिए होगा, ठीक है। क्या नहीं चाहिए,
वो हो गया ये, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, मतलब एक को दूसरा चीज बना लेना। आपने सुना पढ़ा भी होगा या आपने देखा होगा कि 4 स्फेयर्स दिया गया, चारों को मिलाकर एक नया स्फेयर बनाना है, उसका रेडियस क्या होगा, इस तरह का जो क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते थे वो अब इस बार आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये 13.3 में बेसिकली ऐसा ही बात किया गया है। देखो यहाँ पर स्फेयर्स है 4.2 का, ठीक है। इसको मेल्ट करके और सिलेंडर बनाना है जिसका रेडियस ये हो, इसका हाइट क्या होगा, तो मेल्ट करके बनाने, कन्वर्ट जो करने वाला चीज़ होता है वो सारे एक्सरसाइज आपको इस बार नहीं करना है। इसके अलावा फ्रस्टम बिल्कुल आपको छोड़ देना है। तो ये आपके लिए एक बेटर रिलीफ रह जाएगा। फ्रस्टम पहले स्टूडेंट्स नहीं कर पाते थे, हालांकि ईजी होता है बट नहीं कर पाते थे। सो इस बार के लिए आप बिल्कुल ही रिलैक्स्ड रहो। फ्रस्टम जो है आपको इस बार दिक्कत नहीं देगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब आते हैं स्टैटिस्टिक्स। 15 मिनट से ऊपर हो गया वीडियो, बट क्या करें, उपाय नहीं है, कंप्लीट कर देते हैं। आज सिर्फ मैथ्स ही कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम साइंस को भी लेकर आएंगे, ठीक है। क्योंकि आपका डिमांड था कि भाई सब्जेक्ट वाइज बताओ, तो समय लग जाता है इसमें। स्टैटिस्टिक्स में कहाँ तक जाना है, हमें 14.3 तक जाना है। सिंपली कहूँ तो ओजाइव वाला जो पार्ट था वो आपको नहीं करना है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है चैप्टर तो वहाँ पर आपको लास्ट में दिखा होगा ओजाइव, ठीक है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मीन मीडियन मोड जो है वो आपको करना है। मीन मीडियन मोड आपको पूरा ही आएगा, और लास्ट में एक ओजाइव बोलकर जो पोर्शन आता है वो आपको नहीं चाहिए होगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कहाँ पे है हमारा ओजाइव। ये सब आपके लिए है, ठीक है। ये सब आपको करना है, ठीक है, सब आपको करना है। मीन मीडियन मोड पूरा ही आएगा, क्या नहीं आएगा। सो यहाँ पर देखो ये जो दिया है ना, जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम ओजाइव के रूप में पढ़ते हैं, ये वाला, ठीक है। सो लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव, ये जो भी था ये आपका नहीं आएगा इस बार, ठीक है। हालांकि ये सिर्फ अभी तक आई थिंक एक बार ही एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, बट स्टूडेंट्स को पढ़ना तो पड़ता ही था, मगर इस बार ये नहीं आएगा, ये आपको पहले बता दिया गया है, ठीक है। और लास्ट रह जाता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में कोई छूट नहीं है, होल चैप्टर, पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। सो इस तरह से हमने देख लिया कि 90 मार्क्स का आपका पूरा टोटल पेपर होगा, और असेसमेंट रहेगा इंटरनेशनल 10 मार्क्स का। अगर मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो कैसा किया गया है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अच्छा किया या बुरा किया, तो रिवीजन से 6 मार्क का है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन कोई बहुत बड़ा नहीं होगा, ठीक है, तो हम कर लेंगे ये, ठीक है। रियल नंबर 5 मार्क्स के लिए जस्टिफाइड है, ठीक है। पोलिनोमियल्स 8 मार्क्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। 8 मार्क्स बहुत ही स्टूडेंट्स के लिए मार्क्स उठाने में बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 7 मार्क्स के लिए, ठीक है, जस्टिफाइड आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6 मार्क्स के लिए, ये भी चलेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, और हालांकि हमें एक्सरसाइज छोड़ भी दिया गया है, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो बहुत ही अच्छा हो गया, आपको सिर्फ an का फॉर्मूला ही देखना है, तो 6 मार्क्स के लिए बहुत ही सही है। एग्जाम में शायद 2 क्वेश्चन बन जाएगा इसका। ट्राइंगल पे 6 मार्क्स चलेगा, अभी तक जितना इसको हम झेल रहे थे, अभी 6 मार्क्स के लिए आराम से झेल पाएंगे, ठीक है। पहले शायद 8 मार्क्स के लिए आता था, 6 मार्क्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 मार्क्स चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क्स, ये थोड़ा सा ज़्यादा होता तो बेटर होता, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपका प्रूव डेट का रह जाता है, 3 से 4 मार्क का रह ही जाता है, बचा हुआ 3 मार्क कहीं पर 1 मार्क का एक क्वेश्चन रह जाएगा, 2 मार्क का जो है बाद बाकी के लिए सिर्फ 2 ही मार्क्स मिलेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा सही नहीं लगा। बाद बाकी चीज़ें ठीक ही है, चलेगा यहाँ तक, ठीक है। देन सर्कल 6 मार्क के लिए है, बहुत ही अच्छा है, कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ एक ही एक्सरसाइज को अच्छी तरह से करना होता है, ठीक है। आई थिंक 10.2 जो है तो आप कर लोगे, और एग्जाम्पल देखना होता है। कंस्ट्रक्शन एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ट्राइंगल के ऊपर ही क्वेश्चन आने वाला है, 4 मार्क का बनता है, चलेगा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये भी चलेगा, ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि आपका जो इस टाइप का जो क्वेश्चन बनता था, इस टाइप का, ठीक है, कि ये एक स्क्वायर है, इसमें 4 सर्कल है, ठीक है, इसको गोल गोल करके निकाल दिया गया, बताओ बचा हुआ एरिया क्या है। तो इस टाइप का चीज़ अगर हट गया है तो आपके लिए ठीक है, 6 मार्क्स के लिए सही है। सरफेस एरिया वॉल्यूम में थोड़ा सा अगर दिया जाता तो अच्छा होता, बट 6 मार्क्स भी ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, पहले भी एक ही आता था 5 मार्क्स का, नो चेंजेस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी पहले 3 मार्क्स का आता था, ठीक है, इस बार जो है इसमें चेंजेस देखा गया है, ये इस बार 5 मार्क्स के में काउंट हो गया, ठीक है। सो ओवरऑल मैं कहूँ तो सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है आपका चैप्टर 9 टोटली एक्सक्लूड कर दिया गया है, पहले ही मैंने बता दिया है, ठीक है। चैप्टर 9 क्या था फिर से देख लो, चैप्टर 9 था एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, बिल्कुल ही छोड़ दिया गया, आराम से अब आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे सिलेबस कमा दिए गए हैं, 30% कहा गया था रिड्यूस किया गया है, मेरे ख्याल से 30% रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। अब आप सेवा अपने तरफ से तो अपना पल्ला झाड़ चुका है, अब सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका एग्जाम सही नहीं भी होता है तो भी कोविड के लिए वो लोग कोई भी बाद में जाकर आई थिंक कोई भी ऑफर नहीं देने वाले हैं, जो ऑफर है यही है। सो अभी से आपके पास 6 से 7 महीना समय मिलता है, अच्छी तरह से पढ़ लो अभी से पूरा, ठीक है। आई होप कि आपका अच्छा से अच्छा रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। सो चलो कोई क्वेश्चन कोई डाउट रहता है तो पूछना जरूर, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट साइंस के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाय बाय। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया उसके लिए सॉरी, क्योंकि उपाय नहीं है, ये सब चीज़ थोड़ा लंबा हो ही जाता है।
चलो बाय बाय। सब्सक्राइब करें ज्ञान डिजिटल चैनल को और बेल आइकन क्लिक करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए।